और जैसा आप विश्वास करते हैं परमेश्वर वैसा ही इन बातों को प्रकट करता चला जाएगा, है ना। हमारे विश्वास के अनुसार वो बातें हमारे जीवन में प्रकट होती चली जाएगी। तो आप विश्वास करते हैं? आमीन। सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए ही तो आए हैं, फिर पूछने की क्या बात है। लेकिन जैसे आप बोलते हैं, एक एनर्जी, परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में परमेश्वर उंडेलता है ना। ये अद्भुत बातें हैं। यीशु मसीह वो बर्तिमाई अंधा था, लेकिन जब उसके पास आया तो पूछता है तू क्या चाहता है। यीशु मसीह जान रहा तो वो अंधा है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है, मैं देखने लगूंगा। एक्चुअली उस समय जो सुपरनेचुरल वर्क हुआ वो अद्भुत था। आपने इस घटना को सुना है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी खोल नहीं रहा हूं। और लास्ट में यीशु मसीह बोलता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। एक सुपरनेचुरल मैकेनिज्म हुआ था, परमेश्वर आपको बताना चाहता है। एक अद्भुत घटना हुई थी, उस समय परमेश्वर आपको बताना चाहता है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, बोल सकता था कि मेरे पास पिता का सामर्थ है इसलिए तू चंगा हो गया, मेरे पास स्वर्ग का सामर्थ है इसलिए तू चंगा हो गया, मेरे पास स्वर्ग का अभिषेक है इसलिए तू चंगा हो गया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। वो काम कैसे हुआ था मालूम? जैसे यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है, उसने जैसे बोला कि मैं देखने लगूं, जैसे वो बोला यीशु मसीह का सामर्थ्य उसके जीवन में ट्रांसफर हुआ, और जैसे वो ट्रांसफर हुआ उसके आंखें खुल गई। दिस इज द मैकेनिज्म, द स्पिरिचुअल मैकेनिज्म। स्पिरिचुअल तरीके से ऐसा काम होता है। इसलिए अगर पूछते हैं आप यस बोलिए उत्साह के साथ, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। हर घटना में परमेश्वर का एक सुपरनेचुरल मैकेनिज्म छुपा हुआ है। आप जैसे उस मैकेनिज्म को जानते हैं ना, एक सेवक को परमेश्वर इसी मैकेनिज्म को बताता है और उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इस बात को बोल, उसके जीवन में सुपरनेचुरल वर्क होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कई बातें हैं परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करता चला जाएगा। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आप क्या मांगते हैं, इससे बढ़कर परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, यह बहुत कीमती चीज है। हो सकता है कि आप संसार में बहुत सारी चीजें मांगे हों, लेकिन आज परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। और आज हम लोग एक खास विषय की ओर आगे जा रहे हैं, और हम लोग इस बातों को देख रहे थे कि पवित्र आत्मा कौन है कल, और हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, और पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए। और जब हम पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, इस बातों को हमने जाना कि सचमुच पवित्र आत्मा कितना ही कीमती हमारा सच्चा मित्र है। उसके बारे में हम लोग वर्णन करें तो कम, जीवन भी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमारे लिए इस पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें ज़रूरत हैं, उससे सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत तोहफा परमेश्वर ने दिया है होली स्पिरिट के रूप में, कि वो हमारे साथ साथ चलता है। हमें एक साधारण व्यक्ति से असाधारण बनाता है, हमें सिंपल से, ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी होते हैं। उनके जीवन से अद्भुत भाग परिलक्षित होती है, वो बहुत ही सुपरनेचुरल भाग परिलक्षित होती है। हालेलुया। और ये बहुत ही सुपरनेचुरल है। और आज हम लोग सीखेंगे कि जब सुपरनेचुरल एक्टिविटी हमारे जीवन में होती है, सुपरनेचुरल एक्टिविटी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें होती है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि संसार उसको साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, उसको रिसर्च नहीं कर सकता है, उसको पा नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर इसको देता है। और जब होली स्पिरिट आता है तो हमारे जीवन में कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती है ना। इन बातों को परमेश्वर बताना चाहता था कि आप और हम इस बातों को जानें कि होली स्पिरिट मेरे साथ में है। कई बार ऐसे भी हैं इस पृथ्वी पर कि होली स्पिरिट का भी डुप्लीकेसी करते हैं, मतलब दुष्ट आत्मा ऐसा करता है ना। तो इसलिए हम लोग इस बातों को जानेंगे। आप सच को जानेंगे, आप ओरिजिनल थिंग्स को जानेंगे, तभी तो आप डुप्लीकेट को पहचानने लगेंगे। और जब डुप्लीकेट आप ओरिजिनल के बारे में जानेंगे ही नहीं तो डुप्लीकेट पता ही नहीं चलेगा कि क्या है ना। हालेलुया।
तो इसलिए ओरिजिनल को जानना जरूरी है, और ओरिजिनल को परमेश्वर का आत्मा ही बताता है। कल हमने इस बातों को सुना, ट्रुथ, सत्य को परमेश्वर ही बताता है। सत्य को कोई मनुष्य प्रमाणित करके उसके पास 1000 प्रमाण रहेगा तो भी वो झूठ हो सकता है, बट यीशु मसीह एक ही बार बोल दिया, आप माने या ना माने। हाँ, सूरज इस पृथ्वी को रोशनी देता है। आप आंख बंद करके चाहे 1,00,000 प्रमाण लेकर आए, अंधों को लेकर आए ना, 1,00,000 अंधों को जमा कर दीजिएगा, उस बोलेगा सूरज है, नहीं है, उसने बोल देगा, फिर भी सच तो क्या है, सूरज तो है ना, लाइट आती है सूरज से। तो परमेश्वर ने जिस काम को कर दिया वो सच है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सच है, इसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है ना। अगर इसमें प्रमाणित करेंगे तो आप कुछ भी नहीं प्रमाणित कर पाएंगे। इसलिए बाइबल के सेंटेंस को, बाइबल के शब्दों को प्रमाणित करने का कोशिश किया जाता है तो कोई इसको प्रमाणित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसको आप प्रमाणित करने का कोशिश भी करेंगे तो नहीं प्रमाणित कर पाएंगे, क्योंकि सच को प्रमाणित नहीं किया जाता है। सच को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इसको क्या प्रमाणित करेंगे? है तो है ना। आपका राइट हैंड है, तो उसको प्रमाणित करेंगे कि मैंने राइट हैंड से इस चीज़ को लिखा है, मैंने दाहिना हाथ से खाना खाते हैं इसलिए मेरा दाहिना हाथ है, मैं दाहिना हाथ का इस्तेमाल लिखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मेरा दाहिना हाथ है। तो ये सारे प्रमाण कैसा लगेगा? मैं अपने राइट हैंड को प्रमाणित कर रहा हूँ, है ना। किसी ने बोला कि आपके पास राइट हैंड है क्या? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कैसे प्रमाणित कीजिएगा? तो इन बातों में हमें परमेश्वर समय बर्बाद करने नहीं बोलता है। परमेश्वर ने कह दिया और हमने विश्वास कर लिया, दैट इज विश्वास। हाँ, आपने विश्वास कर लिया, आप प्रमाण नहीं ढूंढ रहे हैं, आपने विश्वास कर लिया। और जैसे आप विश्वास करते हैं, वो सामर्थ्य, वो पावर, सुपरनेचुरल पावर, जो स्वर्गीय पावर है, आपके जीवन में प्रवेश करता है, और वो सुपरनेचुरल पावर आपको साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बना देता है। और यह असाधारण व्यक्तित्व क्या है, हम लोग इस बातों को देखेंगे, है ना। जब पवित्र आत्मा आता है तो आप असाधारण व्यक्तित्व में परिणत हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तैयार हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग इस बातों को देखते जाएंगे कि पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4। जब पिन्तेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये जो अन्य भाषा है, हाँ, इसका कोई लिपि नहीं है, इसको ना आप लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। इसको आप लिख भी नहीं सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं, बट परमेश्वर आपको एक सुपरनेचुरल पावर देता है जिसमें आप लिख भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज इस पृथ्वी के लैंग्वेज से मैच नहीं करता है, उसका कोई लिपि नहीं होता है इस पृथ्वी पर। एक बार एक सभा में एक सेवक प्रचार कर रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। एक बहन आई थी गांव से, बिल्कुल गांव से, वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, और शहर में वो मीटिंग हो रहा था, तो उसको देखकर लोग थोड़ा सा दूरियां बना रहे थे। हो सकता है कि कपड़े भी वैसे नहीं थे होंगे, है ना, लेकिन वो वहाँ उस सभा में थी। और उसके बाद जब सेशन होने लगा, ये सुपरनेचुरल सेशन है ना, होली स्पिरिट सेशन एक्चुअली नॉट अ नेचुरल सेशन, इट इज अ सुपरनेचुरल। तो वो सेशन हो रहा था, उसी दौरान परमेश्वर का आत्मा उसे भरा, और वो एक पेपर में, वो लिखने तो जानती नहीं थी, पढ़ी ही नहीं थी, कुछ लिखी, और लिखी ना, उसका लैंग्वेज कोई पृथ्वी का कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि कहीं से मैच नहीं करता है, उसे लिखी। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद टेस्टिमनी का टाइम आया तो उस बहन ने बोला कि मैं कुछ लिखी हूँ, तो सब लोग हंसने लगे, है ना। बाकी लोग के पास नोट पैड था, पेन था, सारे चीज़ था, वो लोग लिख रहे थे, लेकिन वो तो लिख नहीं रहे थे। फिर अचानक किसी से पेपर मांग के लिखी, मैं कुछ लिखी हूँ। तो सेवक देखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो पूछा कि क्या लिखी हो, और उसने मात्र 1 पेज में लिखा था, और पढ़ना शुरू की, तो क्या लिखा होता मालूम? जेनेसिस
चैप्टर 1 to 15 एक ही पेज में लिखा हुआ था, लाइन बाय लाइन, एक एक कॉमा उसमें वो पढ़ के सुना दी। वो अपना पेपर पढ़ रही थी, लेकिन वो अपने जो लिखी थी उसको जेनेसिस का 1 से 15 अध्याय तक का एक एक लाइन लिखा हुआ था। जो लोग हंस रहे थे सारे के मुंह नीचे आ गए। इतना सुपरनेचुरल वर्क हुआ कि उस लैंग्वेज को कोई भी ना जानता है ना समझता है, वो कभी पढ़ी नहीं, कभी स्कूल नहीं गई, उससे लिखे। दैट इज हॉली स्पिरिट। हालेलुया। तो हॉली स्पिरिट आता है तो इतने सारे सुपरनेचुरल थिंग्स होती है जिसके वर्णन सिर्फ बाइबल में एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल एक्टिविटी होता है उसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते, उसको सीमित नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही सुपरनेचुरल तरीके से आपके जीवन में प्रकट होता है। और एक सबसे खास प्रकटीकरण होता है, वो है अन्य भाषा। ये किसी चर्च विशेष में नहीं आता है, किसी जाति विशेष में नहीं आता है। ये होली स्पिरिट जिसको मिलता है ना, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का, वो इस भाषा को बोलने लगता है, अन्य भाषा को बोलने लगता है। हाँ, उसको सीखने की जरूरत है, वो आपके मुख से खुद ब खुद निकलने लगती है, खुद ब खुद निकलने लगती है। हाँ, जब होली स्पिरिट आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में। मैं इस अन्य भाषा के बारे में आगे बातचीत करूंगा। ये बहुत ही कीमती लैंग्वेज है ना। अगर आप हालेलुया, आपके पास भाषा ना हो, बातचीत आप किसी भी भाषा में नहीं कर सकते हो, या कर सकते हो, आप छोड़िए, आप चाइना चले जाएंगे, है ना, बाकी लोग चाइनीज में बात कर रहे हैं, तो आप इशारा में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें समझा नहीं सकते कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों आए हैं, क्योंकि आपके पास वो लैंग्वेज नहीं है जो उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, जो उनसे बातचीत हो जाता है, जो उनके साथ आपके विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अन्य भाषा देता है परमेश्वर, अन्य भाषा देता है। इस भाषा का कोई भी सीक्वेंस आप नहीं जान सकते हैं, है ना। कभी एक ही सीक्वेंस में कंटिन्यूअस डिफरेंट लैंग्वेज आपको पता चलता है। हालेलुया। और कई बार आप एक ही लैंग्वेज, कई बार स्टार्टिंग में आपको हो सकता है लैंग्वेज आपको पता नहीं चलता है, हाँ। और ऐसे भी सुनिएगा तो वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। ये लैंग्वेज को सिर्फ स्पिरिट समझता है। कौन समझता है? आत्मा समझता है। और वैसे भी होली स्पिरिट के बारे में हम जो शब्दों से प्रचार करते हैं, शब्द आपको कुछ भी नहीं समझा सकता है, शब्द का नोटबुक आपको कुछ नहीं दे सकता है। पवित्र आत्मा ऐसा है, पवित्र आत्मा ऐसा है, हम नोटबुक से एक्चुअली में होली स्पिरिट के बारे में प्रचार नहीं कर सकते हैं। होली स्पिरिट खुद परमेश्वर है, वो आपको एक अनुभव देता है, एक्सपीरियंस देता है। और होली स्पिरिट के बारे में आप सिर्फ स्पिरिट में ही जान सकते हैं, आप ब्रेन से नहीं जान सकते हैं, आप बुद्धि से नहीं समझ सकते कि हाँ पवित्र आत्मा ऐसा है, पवित्र आत्मा का ये क्वालिटी है और पवित्र आत्मा का पर्सनालिटी ऐसा है। ऐसा वर्णन करने वाले तो लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन होली स्पिरिट आपके जीवन में सचमुच आया है, इसका मैनिफेस्टेशन, इसका प्रगटीकरण आपके जीवन में यीशु का स्वभाव के रूप में होता है। भले आप प्रचार करते हो या ना हो, भले आप मसीही हो या ना हो, भले आप संसारिक रीति से चर्च कभी गए हैं या नहीं आए हैं, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके जीवन में होली स्पिरिट आता है तो सबसे पहले अन्य भाषा का प्रकटीकरण होता है। ये मैनिफेस्टेशन है, ये प्रकटीकरण है कि आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा आया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ और भी कई बातें लिखी हुई है। आंधी की सी सनसनाहट, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि तूफान आ रही है, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ही एक बड़ा तूफान, टॉर्नेडो आपके पास से गुजर गया, ऐसा लगता है। कई बार आपको लगेगा कि आपके शरीर में एक ठंडक सा महसूस हुआ, कई बार आपको लगेगा कि पूरा बॉडी में करंट आ गया, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि एक गर्मी सा महसूस हुआ। लेकिन सबसे जबरदस्त जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ आपका स्पिरिट इतना आनंदित रहता है, इतना आनंदित रहता है, इतना जॉय, इतना जॉय, इतना जॉय, हालेलुया, कि आप उस जॉय को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस जॉय का डेफिनेशन इस पृथ्वी के शब्दों से नहीं हो सकता है कि मुझे बहुत खुशी हुआ तो आप क्या हुए, नाचे नहीं, आप देगे नहीं, या आप कुछ भी किए, इससे आप डिफाइन नहीं कर सकते। वो जॉय का प्रकटीकरण इतना अद्भुत होता है। किसी बीमार व्यक्ति से हॉस्पिटल में मिलने चले गए तो अचानक आईसीयू से खड़ा होकर आपके साथ साथ ही घर वापस आ गया। उसका मैनिफेस्टेशन का कोई भी लिमिट नहीं है। जब आपके जीवन में होली स्पिरिट आता है, सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस जो होता है वह स्पिरिट ऑफ जॉय,
इतना आनंद, इतना आनंद। आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस दशा में थे, आपके घर परिवार के परिस्थिति क्या है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके फैमिली का परिस्थिति क्या है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, ये मायने नहीं रखता है। आपका स्पिरिट इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, और ये जॉय सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, ये एक पावर के रूप में काम करता है। आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, अचानक दूसरे दिन आपको फोन करके बोलता है कि कल तुम्हारे साथ मिलने के बाद मेरे जीवन में एक अद्भुत घटना हो गई। इतने दिन से जो मेरा फाइनेंस रुका हुआ था अचानक खुल गया, और मेरा सारा फाइनेंस आज मेरे पास आ गया, और मेरे जीवन में, मेरे शरीर में जो दर्द था वह अचानक आपसे मुलाकात करने के बाद वो दर्द गायब हो गया। इस प्रकार के सुपरनैचुरल टेस्टिमनी आपके जीवन में आना आरंभ हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सुपरनैचुरल पावर सिर्फ ये नहीं है कि जब आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके मुख के शब्दों का प्रार्थना से नहीं, आपके स्पिरिट का जो फीलिंग्स है परमेश्वर के लिए उसके अनुसार जवाब देता है। आमीन। कि बहुत सुंदर खूबसूरत शब्दों से पिरायो हवा एक प्रार्थना किए, वो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गांव में भी जाते हैं, वहाँ भी लोगों के बीच में होली स्पिरिट सेशन किए। वहाँ अधिकतर लोग जो आते हैं वो लोग शिक्षित नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। होली स्पिरिट के बारे में कितना समझा पाते हैं, कितना जान पाते हैं, इवन कई लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं, हिंदी भी नहीं जानते हैं। वो अपने लैंग्वेज में हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। कोई लोग सादरी बोलते हैं, कोई लोग मुंडारी बोलते हैं, कोई लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हम उनको समझते हैं, हम प्रचार हिंदी से करते हैं, पूछते हैं हिंदी, वो लोग किसी तरह समझ तो लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप हिंदी को जितना अच्छी तरह से आप समझ रहे हो वैसा। फिर भी जब उनकी टेस्टिमनी आती है, उनकी गवाही आती है, तो सुपरनैचुरल होती है। एक बहन आई, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो बता रही है कि हमारे गांव में सारे मवेशियों में बीमारी फैल गया था। तो हम लोग पति पत्नी सोचे क्या करें। उसका हस्बैंड बोला कि पानी आशीष करके पिला देते हैं। तो कौन आशीष करेगा, मेरे से तो संपर्क नहीं था, हम महीना में एक बार जाते हैं तो लोग आते हैं फेलोशिप करने। तो बोला कि हम ही लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने का जो उनके शब्द थे, उनके जो सीक्वेंस थे, वैसा कोई बहुत ही उम्दा एक 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 सिस्टमेटिक वे का जो सांसारिक रीति से होता है वैसा कोई प्रार्थना नहीं था। उन्होंने कैसा प्रार्थना किया होगा आप सोच सकते हैं। हिंदी भी ठीक से नहीं जानते, यीशु मसीह को भी पूरी ठीक से जान नहीं पाए थे, फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ये पानी के आशीष कर दे, आमीन। और उनको अपने मवेशियों को पिला दिए। सारे गांव के मवेशी मर गए, उनके मवेशी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशन होता है। इतने इतने ज़्यादा प्रकटीकरण होते हैं, उसको आप लिख के बयान नहीं कर सकते हैं, आपको लिख के उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इतने ज़्यादा प्रकटीकरण होते हैं। हालेलुया। और सबसे पहला है कि आपका स्पिरिट इतना आनंद से भर जाता है, इतना आनंद से भर जाता है कि आप कुछ भी काम करें आपके साथ जॉय बना रहता है, आपके साथ आनंद बना रहता है, आपके साथ वो खुशी बनी रहती है। आप खुशियों को ढूंढने नहीं चाहते हैं, खुशियाँ आपके साथ ही रहती है, आपके हृदय में आ चुकी है। हम लोग जॉय को बाहरी रीति से ढूंढने का कोशिश करते हैं संसार में, उससे आपको वो जॉय मिलता नहीं है, थोड़े समय के लिए आता है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन होली स्पिरिट जब आपको जॉय देता है वो होल द लाइफ रहता है। आप सोते जागते उठते बैठते आप एक आनंद को महसूस करेंगे, और वो आनंद आपको एक डायरेक्शन देगा। कैसे? कई जगह में आप जाएंगे तो आपका आनंद गायब हो जाएगा। बोले यहाँ खुशी नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा खुशी नहीं हो रहा है? आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, होली स्पिरिट बोलेगा यहाँ से निकलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोलेगा जैसे आप वहाँ से निकलेंगे आपको फिर खुशी हो जाए। होली स्पिरिट आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको किस जगह रहना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए। किसी होटल में गए, वो बहुत ही चलता फिरता होटल है, लेकिन फिर भी वहाँ पता चला कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत उम्दा खाना मिलता है, लोगों ने कहा, फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? नहीं, होली स्पिरिट बोला यहाँ से निकलने। हम लोग निकल गए। फिर वैसे चलता फिरता तो नहीं लग रहा है, होली स्पिरिट अचानक बोलता है यहाँ आओ। फिर जब हम उस होटल में जाते हैं, ज़्यादा लोगों की आना जाने नहीं होती है, लेकिन हम खाना खाते हैं, अच्छे खाने मिलते हैं, और हम वहाँ जितने देर बैठे आनंद के साथ बैठे। हालेलुया। और जब हम निकल के आए तो वही अनॉइंटिंग में रहे। यह हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब हम टूर पे जाते हैं, हम उस एड्रेस के होटल में नहीं रुकते हैं, हम उस होटल में रुकते हैं जहाँ होली स्पिरिट बताता है। हम गूगल में होटल सर्च नहीं करते हैं, हम होली स्पिरिट से पूछते हैं। होली स्पिरिट बताता है कि इस सिटी में एक होटल है, वहाँ पर जाके रुकना।
वहां पर जाके खाना। और जब हम वहां घुसते हैं तो वो जॉय बना रहता है, वो जॉय बना रहता है। बाय मिस्टेक अगर कहीं दो नाम का एक जगह हो गया और हम कुछ कहते नहीं, प्रभु बोला तो वही था, लेकिन फिर होली स्पिरिट नहीं, नेक्स्ट में सेम नाम का और एक होटल है, उसमें जाके रुको बोलता। हालेलुया, कितना अद्भुत है। अगर होली स्पिरिट आपको एक एक प्लेट खाने के बारे में इतना कीमती इंस्ट्रक्शन देता है, आपके जीवन साथी के बारे में कितना ज्यादा इंस्ट्रक्शन क्यों ना देगा। हालेलुया। आपको कंफ्यूजन का कोई भी बातें नहीं होगी, आपको किसी भी डिसीजन लेने में कोई भी कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। आप 100% श्योर रहेंगे, आपका स्पिरिट श्योर रहेगा। इसलिए नहीं कि 10 लोगों ने कंफर्म किया, इसलिए नहीं कि 50 लोगों ने विरोध किया, इसलिए नहीं कि 100 लोगों ने मेरे पक्ष में बोला, बल्कि इसलिए कि होली स्पिरिट मुझसे बातचीत किया। प्रेज द लॉर्ड। ये अन्य भाषा का प्रकटीकरण है। जब अन्य भाषा आपके जीवन में आता है, इसलिए अन्य भाषा तो मांगना ही है, क्योंकि यह लैंग्वेज मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है ना। हालेलुया। हम लोग इस वचन को देखते हैं, इस बारे में परमेश्वर ने ज़्यादा हमें डिस्क्रिप्शन या वर्णन के रूप में नहीं दिया है, लेकिन कुछ बातों को लिखा है। पहला कोरिन्थियों 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, क्या बोलता है यहाँ? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु किसे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। और एक बात बताइए, आप परमेश्वर से बातें करें तो आपके जीवन में जो कुछ होता है वो साधारण नहीं होता है, असाधारण होता है। क्योंकि परमेश्वर से बातें करना, मूसा जब परमेश्वर से बातचीत करके आता था तो उसके चेहरे से वो रोशनी निकलती थी, वो तेज निकलता था, जो कि साधारण लोग देख नहीं सकते थे। बोला कि रुमाल ढाक लेना, तब वो बातें करता था। प्रेज द लॉर्ड। आप भी परमेश्वर से बातें करेंगे तो वो तेज आपके जीवन में भी प्रकट हो जाएगा, और आपके जीवन में वो तेज प्रकट होगा तो दुष्ट आत्मा क्या टिकेंगे? वो स्वप्न में भी नजर नहीं आएंगे, है ना। बहन ने बताया कि स्वप्न भी, अब वो मिले 2, लेकिन उन्हें आपने कुचल दिया, है ना, घुमा घुमा के कुचले होंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी पहचान को बता रहा था। परमेश्वर बता रहा है कि आप कौन हैं। आप इतने दिनों से इस बातों को सोच रहे थे कि दुष्ट आत्मा इतने मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, इतने मुझे सता रहे थे, हाँ, लेकिन परमेश्वर आपके बताया कि आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। वो दुष्ट आत्मा नहीं, उसको आप घुमा घुमा के कुचलने के लिए आपको परमेश्वर इस पृथ्वी में भेजा है, ताकि आप इतना कुचले कि जब नरक फेंका जाए तो वो उसका पहचान ही ना पता चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा जो है ना, परमेश्वर से बातें करते हैं, मनुष्यों से बातें करने के लिए नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि भीड़ में लोगों को सुनाने के लिए अन्य भाषा बोलते हैं, तो नहीं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं है, हमें परमेश्वर से बातें करने के लिए बातचीत करना है। अन्य भाषा, और अन्य भाषा ही है जो आपके व्यक्तित्व को नया रूप में परिणत करते चला जाता है। हालेलुया, वो अद्भुत है। जितना आप अन्य भाषा बोलेंगे उतना नया व्यक्तित्व आपके जीवन में उभरता चला जाएगा। वो पर्सनालिटी जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे, वो व्यक्तित्व आपके जीवन में आता चला जाएगा, और वो निखार अन्य भाषा से आता है। इसलिए अन्य भाषा तो आपको बोलनी है, आपकी उन्नति होती है, क्योंकि आपके जो हिडन प्लानिंग है, आपके जो परमेश्वर का सीक्रेट प्लान है, वो प्लान आप जब अन्य भाषा बोलते हैं तो आपका स्पिरिट में आता है, और ये स्पिरिट जब आपको जरूरत होता है तो ब्रेन में, आपका मन में, आपका दिमाग में ट्रांसफर कर देता है, तो आपको समझ में आ जाता है। वो परमेश्वर ने इस बातों को मुझे बोला है, और यह प्रैक्टिस शुरू हो जाता है जब अन्य भाषा आपको मिलता है। और इसका प्रैक्टिस करते करते बाद में ऐसा हो जाता है कि आप सुबह अन्य भाषा बोलते हैं, होल डे का प्लानिंग आपके स्पिरिट में आ जाता है, शाम तक का प्लानिंग आपके स्पिरिट में आ जाता है, और आप फिर दूसरे दिन अन्य भाषा बोलते हैं, उस दिन का प्लानिंग आपका स्पिरिट में आ जाता है। उस दिन बहुत सारे प्लानिंग आपके जीवन में आते हैं, लेकिन वो प्लानिंग आपको पता चलेगा नहीं, मेरा प्रभु आज इस काम को करने नहीं बोला है। मैं भी शुरू में जब इस काम को कर रहा था, अब मिनिस्ट्री के संदर्भ में बहुत सारे काम आ जाते थे, बहुत सारे कॉलिंग्स आ जाते थे, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते थे। मैं सोचता था कि इतने सारे कामों में किसको करूं और किसको छोड़ूं, सब तो प्रभु का काम है, कैसे होगा। और ऐसा काम करते करते एक बार मैं बीमार भी हो गया था फिजिकल तरीके से, और मैं बहुत जोर से बीमार हुआ, और मैं बिस्तर में रो रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, और मैं रो रहा था, प्रभु क्या हुआ? तो परमेश्वर बोला, मैंने तुझे मनुष्य बनाया है, बैल की तरह क्यों काम करता है? हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और मैंने प्रभु से माफी मांगा, तो मैं कैसे काम करूं? तो मैं एवरीडे तेरे स्पिरिट में प्लानिंग दूंगा, उस प्लानिंग के अनुसार काम करो। सुबह से शाम दौड़ेगा तो सोच रहे कि तुझे बहुत रिवार्ड मिलेगा, नहीं, वैसा नहीं। मेरा प्लानिंग तेरे लिए जितना है उतना ही काम करना है। इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, और ये तुम जिस देश में रहते हो वहाँ गवर्नमेंट चलती है। क्या प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक सारा देश में दौरा करके एक एक लोगों का काम निपटाता है? अगर ऐसा करेगा तो जीवन भर अपने लिए भी खाने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर मुझे ऐसे ही बताया कि तुम्हें जितना काम दिया है वो मैं तुझे तेरे स्पिरिट में डाल दूंगा। बाइबल में लिखा है ना, इब्रानी को पत्र में, कि अंत समय में परमेश्वर अपने आत्मा, अपने योजना को हमारे आत्मा में, हमारे विवेक में डालता है। हालेलुया। एक बार उस वचन को हम लोग देख लेते हैं। इब्रानी 10 अध्याय उसका 16 पद, 10 का 16, इब्रानी 10 अध्याय उसका 16, 10 का 16। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियम को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके हृदय पर लिखेगा, आपके स्पिरिट में इस बातों को लिख देगा कि आज दिन भर में आपको क्या काम करना है, किससे मिलना है। और उस प्लानिंग में बहुत सारे प्लानिंग ऐसा रहेगा, भैया हमको आपसे मिलना है, आज ही काम करना है, आज ही हम लोग के मीटिंग के सिलसिले में मिलना है, आज ही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। बहुत सारे काम होंगे, लेकिन आपको उसी काम को करना है जो प्रभु दिया है। क्यों? क्योंकि जो काम प्रभु दिया है उसी में परमेश्वर का सप्लीमेंट है, उसी में परमेश्वर का प्रोविजन है, उसी में परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसी में परमेश्वर का सॉल्यूशन है। जो प्लानिंग आपकी ओर से है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि यार वहां गए थे, खूब प्रार्थना की, कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर के प्लानिंग में आप नहीं गए थे, मतलब कि हालेलुया। मनुष्य के प्लानिंग में चले गए थे, मनुष्य के प्लानिंग में चले गए थे, तो मनुष्य के प्लानिंग में जाने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर के प्लानिंग आपको कौन बताएगा कि बार बार अपोस्टल को फोन कीजिएगा? मेरे तो अपोस्टल के साथ डायरेक्ट संबंध है, उसका फोन नंबर है। हाँ अपोस्टल जी, ऐसा है कि आज मेरे लिए दिन भर का क्या प्रोग्राम है। हालेलुया। तो फिर होली स्पिरिट क्या करेगा? अगर आप हर काम अपोस्टल से पूछ रहे हैं, प्रोफेट से पूछ रहे हैं, पास्टर से पूछ रहे हैं, बिशप से पूछ रहे हैं, नहीं, आपको ये बातें होली स्पिरिट आपको बताएगा। कैसे बताएगा? जैसे ही अन्य भाषा में आप बातें करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके स्पिरिट में डिकोड हो जाता है, और ये डिकोडिंग धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। ये बहुत ही सुपरनेचुरल तरीके से होता है। बस इसको हम लोग बता सकते हैं, और आपके जीवन में एक्सपीरियंस होगा, आप अनुभव करेंगे, और इस अनुभव के द्वारा से आपको प्लानिंग पता चलेगा कि अब इस परिस्थिति में, अगर आप किसी भी ऐसे मुसीबत वाले परिस्थिति में चले गए, इसका मतलब है ये नहीं कि आप वहां से निकल नहीं सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा, अगर आप उस मुसीबत से परिस्थिति में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा बोलिए, जितना ज़्यादा अन्य भाषा बोलिएगा। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा बोलने में सिर्फ प्लानिंग नहीं होता है, अन्य भाषा बोलने में वो सामर्थ्य प्रकट होता है, जो आपके चारों ओर जो दुष्टता के सारे जाल फंदे थे वो भी नष्ट होते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जितना ज़्यादा अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत ही सुपरनेचुरल तरीके, सुपरनेचुरल रिल में बहुत अद्भुत अद्भुत घटनाएं होती है। आपके चारों ओर दुष्टता ने जितने सारे हथियार बनाए थे वो नष्ट होते चले जाते हैं। वो हमारे मुख में पावर है। लेकिन अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा जब आपके जीवन में आता है, कितना ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप इसका इंपॉर्टेंस को जाने। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को एक अच्छी स्कूल में क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि इस इंपॉर्टेंस को जान गया है, उसकी महत्व को जान गया है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो उसका एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस पर्सनालिटी सब बहुत अच्छा रहेगा, और आगे का जीवन में एक अच्छा जीवन सांसारिक रीति से उसको मिल सकता है। इस सोच के आधार पर वो अच्छे स्कूल में भेजता है। नहीं तो क्या होता है, घर बगल में भी स्कूल है, कभी पढ़ाई होता है, कभी नहीं होता है, घंटी बजता है, कभी नहीं बजता है, कभी टीचर आते हैं, नहीं आते हैं, वहीं पर भेज देता। हालेलुया। लेकिन नहीं, आप वैसे जगह नहीं भेजते हैं, दूर भेज रहे हैं। आने जाने जितना इस बगल वाला स्कूल में जितना फीस लगता है, उसका तो आपका सिर्फ गाड़ी का जो ट्रांसपोर्टेशन का है उतना ही बच्चे का फीस लग रहा है, फिर भी आप वहाँ भेज रहे हैं। क्योंकि आपको उसका महत्व मालूम हो गया, आपको अन्य भाषा का महत्व मालूम हो जाएगा, तो इसमें आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अन्य भाषा बोलते हैं, और उसको बोलने के लिए ये नहीं सिर्फ कि कमरे में आप रहेंगे, घुटने टेक कर आप प्रार्थना करते हैं, इट्स वन टाइम, ये एक टाइम होता है जब आप करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको घर के भी काम करने होते हैं, आपको किचन में काम करने होते हैं, आपको बाथरूम में काम करने होते हैं, आपको घर में काम करने होता है। उस समय भी आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। हालेलुया। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, आप सोते सोते भी बोल सकते हैं, जागते हुए भी बोल सकते हैं। सोते सोते बोलेंगे तो स्पिरिट में परमेश्वर कहीं और ले जाएगा, जैसे मुझे ले गया था। मुझे एक बार नहीं, कई बार ले गया था।
और कई जगहों को मैं देखता हूँ, मैं पहली बार जाता हूँ फिजिकल तरीके से, मुझे लगता है ये जाना पहचाना जगह है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। तब होली स्पिरिट बताया था कि मैं तुम्हें स्पिरिट में यहाँ लेके आया था, अब तो इन बातों को देख रहा था, यहाँ प्रचार भी कर रहा था। ये सारी बातें होती है। तो अन्य भाषा बहुत ही ऐसा भाग है जो आपके जीवन में इतनी अद्भुत अद्भुत कामों को करता है जिसका वर्णन मैं जितना बता रहा हूं वो कुछ भी नहीं है। वो आपके जीवन में और भी कई सारे सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण होने वाले हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर ऐसा करने वाला है। इसलिए जिन परिस्थितियों को आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में देख रहे हैं, उन बातों को फोकस न करें। परमेश्वर आपने जो हथियार दिया है वह है अन्य भाषा, और अगर नहीं तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप उसको मांगिएगा, प्रभु मुझे उस भाषा से भर दीजिए, वो लैंग्वेज मुझे चाहिए। सोचो इंडिया में रह के लोग चाइनीज सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं। इंडिया में रह के लोग इंग्लिश ज़्यादा बोल लेते हैं, हिंदी बहुत कम बोलते हैं। क्यों? अगर इंग्लिश का महत्व ही नहीं रहता तो फिर क्या ज़रूरत था? उस लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता तो फिर क्या ज़रूरी था सीखने का? अगर अन्य भाषा हमारे लिए इतना कीमती है, इतना उम्दा है कि ये हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन के हर प्लानिंग को परमेश्वर हमारे लिए प्रकट करता है इसी अन्य भाषा के द्वारा से। हम लोग कल देख रहे थे कि परमेश्वर की योजना, गॉड्स प्लान। तो गॉड्स प्लान आपको कैसे मिलेगा? अन्य भाषा के द्वारा से। सिर्फ ये नहीं कि आप पास्टर या अपोस्टल को फ़ोन करने के द्वारा से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, वो एक पार्ट है। परमेश्वर के दास को आप ऑनर करते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन जो बातें होगी आप होली स्पिरिट से पूछेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे लिए क्या प्लानिंग है, मेरे लिए क्या योजना है। कई बार आपको शुरुआत में हो सकता है पता न चलेगा, कंटिन्यूअस अन्य भाषा बोलते रहेंगे, अन्य भाषा बोलते रहेंगे, अन्य भाषा बोलते रहेंगे, धीरे धीरे अचानक आपको लगेगा। और आप ये सोचते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। उस बातों के लिए तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। आप हियाव के साथ आप इस बातों की गवाही देंगे कि परमेश्वर मुझसे इस बारे में बातचीत किया और मुझे करना है। क्योंकि परमेश्वर जिन बातों को करता है उसका पावर आपके स्पिरिट में, आपके जीवन में डाल देता है, उसका सामर्थ्य, उसका डायरेक्शन दे देता है कि आपको जो प्लानिंग दिया है इसको कैसे करना है, कितने लोगों के माध्यम से करना है, किस जगह में करना है, कहां पर करना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे पिछले साल बातचीत किया, अगले साल सुसमाचार तुम लेकर जाओ। तो कहाँ जाएंगे प्रभु? रांची में चूंकि हम 3 साल से प्रचार नहीं कर रहे थे, परमेश्वर मुझे बैठा के रखा था ट्रेनिंग में। अचानक बोला कि बाहर जाओ। कहाँ करेंगे प्रभु? कहाँ मीटिंग करेंगे? तो मैं प्रार्थना करने लगा तो यह कैंपस के बारे में बताया। मुझे तो मालूम ही नहीं था हॉल के बारे में। यहाँ हॉल भी है, नीचे के एक हॉल में आया था मैं एक बार, कोई मीटिंग्स था तो मुझे बुलाया गया था और मैं बस उसके बारे में जानता था। ठीक है प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मा में बातचीत किया और जब हम यहाँ आए तो यह सारा सेटअप हमें मिल गया, उधर भी इधर भी मिल गया। ये परमेश्वर ने उस प्लानिंग को बताया। परमेश्वर प्लानिंग बताया तो उसमें प्रोविजन भी बताया, उसमें सारा चीज़ों को बताया। कल हमने इस बातचीत को कर रहे थे कि उसमें प्रोविजन है, उसमें हर प्रोविजन है, मेटलिस्टिक प्रोविजन है, संसारिक रीति से हर प्रोविजन है, हर उपाय है, फिनेंशियल तरीका का उपाय है, उन सारे चीज़ों का उपाय परमेश्वर उसमें देता है। उसी प्लानिंग में रहता है, गॉड्स प्लान में ही रहता है। हालेलुया। लेकिन ये प्लान कहाँ से मिलेगा? अन्य भाषा से। इसलिए अन्य भाषा को तो आपको लेनी है ना। आंख बंद करेंगे तो कई बार ऐसा महसूस होगा कि पूरा तूफान ही आ गया। नहीं, फिर भी आंख बंद रखेंगे, प्रभु आने दीजिए वो तूफान, है ना। कई बार आपको लगेगा मैं बादलों में चल रहा हूँ, चलने दीजिए, आप मत देखिए कहीं गिर ना जाए बोल के, तो पता चलेगा आप इस पृथ्वी में ही है। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा अनुभव है। आज आपके साथ भी ये अनुभव होगा कि आप लेना चाहेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। उसके बाद 1 कुरिन्थ 14 अध्याय के हम लोग 4 पद को देखते हैं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है किसकी उन्नति करता है? अपना उन्नति, है ना। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। ये प्रोफेसी कैसे आते हैं? आप अन्य भाषा में बोलेंगे, है ना, उसी अन्य भाषा में प्रोफेसी आती है, उसी अन्य भाषा में भविष्यवाणी आती है। तो आप जितना ज़्यादा अन्य भाषा बोलेंगे उसके बाद वो भविष्यवाणी की बातें प्रकट होगी। आप जितना ज़्यादा अन्य भाषा बोलेंगे आपकी उन्नति होगी। आपकी उन्नति क्यों होगी? क्योंकि आपकी परमेश्वर से बात होगी। आपकी उन्नति का मतलब क्या होता है? आपकी उन्नति कैसे होगी? इसका स्पिरिचुअल मैकेनिज्म क्या है? इसका स्पिरिचुअल मैकेनिज्म यही है कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आपका एक एक सेकंड का प्लान परमेश्वर की ओर से मिलता है, और जो प्लान परमेश्वर की ओर से मिलता है वो आपको हमेशा उन्नति में ले जाता है। जो प्लान परमेश्वर की ओर से होता है उस प्लान को कोई रोक नहीं सकता। जो प्लान परमेश्वर की ओर से होता है उस प्लान में टोटल प्रोविजन होता है।
अब बताइए, ये सारी चीजें रहेगा तो उन्नति तो होनी ही है, उसमें आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, तो बढ़ती तो होगी ना। बढ़ती आपके सांसारिक रीति से, फिजिकल सिचुएशन से नहीं होती है बढ़ती और घटती, बल्कि बढ़ती और घटती का कारण आपका स्पिरिचुअल कारण होता है। अगर स्पिरिचुअल तरीके से कहीं पर बंद हो गया रास्ते, तो सांसारिक रीति से हर रास्तों को आप खोलते रहेंगे, फिर भी वो स्पिरिचुअल ब्लॉकेज को जब तक खोलते नहीं है तब तक फिजिकल फ्लो, फाइनेंस का, रिलेशनशिप का, प्यार का या शांति का, आनंद का, वो चीज पहुंचेगा ही नहीं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा है, उसके लिए इतने प्रार्थनाएं हो रही है, इतने प्रार्थनाएं हो रही है, इतने प्रार्थनाएं हो रही है, लेकिन उसके स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लॉकेज आ गया है। इसको कौन बताएगा? उस ब्लॉकेज को होली स्पिरिट बताएगा। होली स्पिरिट बताएगा, और वो होली स्पिरिट बताने के लिए प्रॉफिट को ही भेजेगा, एलिया को ही भेजेगा, ऐसा बात नहीं है। वो आपसे बातचीत करेगा, सीधा आपसे बातचीत करेगा। होली स्पिरिट बताएगा कि आज से 4 महीना पहले तूने इस गलती किया था, उसके लिए माफी मांग ले, और जैसे आप माफी मांगेंगे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। कितना अद्भुत है! इस मैकेनिज्म का कोई भी सिलेबस अभी तक नहीं बना है, कोई बना भी नहीं सकता है कि स्पिरिचुअल रियल में क्या होता है, दुष्टता कैसे काम करता है ना, या उसके रास्ते कहां कहां से आ सकते हैं। ये आपको अन्य भाषा बताता है, अन्य भाषा आपको बताता है। आप उस बातों को जान जाते हैं कि यहां से दुष्टता ने सेंधमारी किया था, यहां से दुष्टता ने मेरे जीवन में, मेरे फाइनेंस में, मेरे फैमिली में किया था, लेकिन होली स्पिरिट आपको बताएगा उसको कैसे खत्म करना है, उससे कैसे आजाद होना है, और उसको कैसे कुचलना है, और बिल्कुल आप आजादी का जीवन जिएंगे। कितना अद्भुत बात है! क्योंकि आत्मिक दुनिया में जो कुछ होता है वो सच है, ये फिलोसॉफी नहीं है, सांसारिक की बातें नहीं है, बल्कि ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, और ऐसा ही होता है। और जब आप इस बातों को जानेंगे तो आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। और इसके लिए क्या करना है? अन्य भाषा ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है ना, अन्य भाषा ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। उसके लिए ये नहीं हो बोलना है कि अभी तो रिटायर हो गया, क्या करेंगे, है ना, अब अन्य भाषा की क्या ज़रूरत है, हम तो हॉस्पिटल में रहते हैं, अब तो क्या करेंगे, हम तो बैंक में रहते हैं तो क्या करेंगे, हम तो एक गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो हम क्या करेंगे, हम तो बिजनेस में हैं तो क्या करेंगे। नहीं, आप सबके लिए ज़रूरत है, आप सबके लिए ज़रूरत है होली स्पिरिट का, हम सबके लिए ज़रूरत है। और होली स्पिरिट एक्चुअल प्लानिंग बताएगा। मैंने अपने प्लानिंग के हिसाब से मैं बिजनेस करूंगा प्लान किया था, लेकिन होली स्पिरिट जब मेरे स्पिरिट में उस बातों को लिखा कि नहीं नहीं, तो जिस काम के लिए परमेश्वर तुझे भेजा है वो नहीं है, ये है। और मैंने स्पिरिट पर जब मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद जो भी काम किया उसमें मैंने वैसे सफलता और वैसा सेटिस्फेक्शन और वैसा जॉय को नहीं पाया। जब परमेश्वर ने मुझे अपने काम को दिया, अपना प्लानिंग को दिया, और उस काम को मैंने शुरू किया, तो इतना सेटिस्फेक्शन, इतना जॉय और इतना एक कंप्लीटनेस को महसूस किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आज तो यहाँ पर एक अच्छा हॉल है, चारों तरफ फैन लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे चेयर सजाए हुए हैं, इतना अच्छा साउंड सिस्टम लगा हुआ है ना, इतने अच्छे भाई लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हो रहा है। तो एक लगता है कि बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब परमेश्वर हमें काम दिया तो मुझे भेजा जंगल में, जहाँ लोग ठीक से हिंदी भी नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ बाइक जो होता है ना, अब बाइक केवल किसी मुश्किल से जा सकती है, इतने बड़े बड़े बोल्डर में, उसमें भी एक आदमी नहीं बैठे, उसमें 3 आदमी बैठे हैं, है ना, एक बाइक में, और उसमें हम लोग जा रहे हैं, और उसमें भी बहुत मजा आ रहा है। कई बार गिर भी जाते थे, क्योंकि आप जितना बैलेंस बनाइएगा वो इतने सारे कंकड़ पत्थर वाले रास्ते में चलते थे, कई बार गिर भी जाते थे, चोटें नहीं लगती थी, प्रभु का अनुग्रह होता था। और वैसे परिस्थितियों में जाकर हम लोग बैठे हैं, तो वहाँ पता नहीं चल रहा है कि वचन सुनने वाला कौन है। हम लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद लोग आए, हमने उनको वचन सुनाया, उन्होंने रात को खाना खिलाया। कभी हम लोग घर के आंगन में या घर में सो गए, गर्मी रहा तो घर के बाहर सो गए, वो मिट्टी का घर, खपड़ाइल का छत या फूस का छत। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं, लेकिन आत्मा इतना सेटिस्फाइड रहता था, इतना आनंदित रहता था, इतना खुशी लगता था कि वाह, वो काम मुझे जो एक एसी चैम्बर में बैठ के जो बड़ा अच्छा से पेन चलाने के बाद अच्छी तनख्वाह मिल जाती,
उसमें भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। इसलिए नहीं कि मैं उस काम के बारे में बुराई कर रहा हूं, या उस काम को मैं व्यर्थ बोल रहा हूं, या उस काम को मैं खराब कह रहा हूं, नहीं, इसका मतलब वो नहीं। मैं इस बातों को बताना चाहता हूं कि जो प्लान परमेश्वर देता है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो खुशी है, उसमें जो जॉय है। हम उस जंगलों में, उस गांव में जाते थे, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि नक्सली लोग पहुंच जाते थे अपने हथियारों के साथ में। अब क्यों पहुंचते थे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी हानि नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी हानि नहीं हुआ। फिर भी उनके बीच में भी जब प्रभु ने इस काम को दिया था, तो वही जॉय, वही आनंद, वही कंप्लीटनेस, वही सेटिस्फैक्शन था। सिचुएशन ये नहीं कि वहां की परिस्थिति आपको आनंदित करती है, वाह ऐसी चेंबर है, बहुत अच्छा है, बहुत सारा चीज अच्छा फर्निश किया हुआ है, सारा सिस्टम लगाया हुआ है। बात वो नहीं है, वो एक्चुअली आपको सेटिस्फाई नहीं करती है, वो आपको जॉय नहीं देती है। जॉय सिर्फ परमेश्वर का प्लानिंग और परमेश्वर की योजना में होता है, उसमें सेटिस्फैक्शन होता है, उसमें कंप्लीटनेस होता है, उसमें इतना ही आनंद होता है। और यह है परमेश्वर के प्लानिंग। उस प्लानिंग में आप जंगल में काम कर रहे हैं, या शहर में काम कर रहे हैं, या आप किसी 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 इस देश से बाहर में काम कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अब हम मिनिस्ट्री में हैं तो हम फॉरेन जाएंगे। बात ये नहीं कि फॉरेन जाके क्या करेंगे। अगर गॉड्स प्लान में है तो आपको फॉरेन जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर गॉड्स प्लान में नहीं है तो फॉरेन क्या, इस पृथ्वी से बाहर भी चले जाएंगे तो भी खुशी नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको पहले परमेश्वर के प्लानिंग को जानना पड़ेगा। कई बार आके मिनिस्ट्री करेंगे तो सीधा विदेश चले जाएंगे, तो विदेश में क्या करेंगे। मिनिस्ट्री इज नॉट अ प्रोफेशन। हालेलुया। मिनिस्ट्री एक जॉय है। लेकिन कौन बताएगा, होली स्पिरिट आपके स्पिरिट में डालेगा, इस काम को कर खुशी आएगी। जब परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए कॉल किया, जब मैं स्टार्ट किया तो जंगलों में हम लोग दिन में जाते थे, तो दोपहर का खाना कहाँ खाएंगे वो भी पता नहीं चलता था। हम लोग जिस राह से गुजरते थे उस होटल भी नहीं हुआ करता था। कहीं बाजार में गुलगुला समझते हैं, वो मिल गया तो वो भी अच्छा है, दोपहर में खा लिए। प्लास्टिक का छप्पर लगा हुआ है, इतना गर्मी में हम लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ इतना गर्मी में प्लास्टिक का छप्पर लगा हुआ है और लकड़ी का बेंच बना हुआ है, वहाँ बैठे खाए, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने स्टडी पीरियड में, अपने पढ़ाई के समय में, और जब हम लोग संसारिक थे रहते थे, वैसे जगहों में कभी गया नहीं था, क्योंकि वैसे जगह जाके मजा नहीं आएगा, अरे कहाँ आ गए। लेकिन परमेश्वर वैसे जगह भेजा, वहां भी खुशी आ रहा है, वहां भी आनंद है, वहां भी कंप्लीटनेस है। गॉड्स प्लान में ही सब कुछ है। और यह गॉड्स प्लान आपको होली स्पिरिट अन्य भाषा के थ्रू से आपके स्पिरिट में डालता है, आपकी आत्मा में डालता है। इसको आपको किसी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि किसी जगह में काम करके भी बड़ी निराशा हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, मतलब ये गॉड्स प्लान नहीं है। गॉड्स प्लान में ये होता है। और गॉड्स प्लान आपको कौन देगा, कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। गॉड्स प्लान आपको अन्य भाषा के थ्रू से मिलेगा। अन्य भाषा बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करने जाना है। और बिना अन्य भाषा के आप मिनिस्ट्री तो कर नहीं सकते हैं। नहीं तो फलना से पूछेंगे, हाँ वही हम लोग को मिनिस्ट्री में जाना है, वही प्रभु क्या बता रहा है। नहीं, प्रभु तो बोला है, अब वो मार्केट में है। अच्छा, हम मार्केट से फ़ोन करके बता रहा है कि अभी तो प्रभु बोल रहा है कि आज आप लोग जाइए, बहुत ज़बरदस्त काम होगा। वहाँ गए, इतना ही तबाही खा के वापस आए, वही आप बोले थे तो हम लोग गए तो थे, लेकिन ऐसा हुआ। और मार्केट में भिंडी खरीद रहा है, उस समय उसको बता रहा है मिनिस्ट्री के बारे में आपको जाना है। प्रैक्टिकली आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको मिनिस्ट्री करना है तो आपको खुद ही परमेश्वर से बातें करना है। जब तक आप परमेश्वर से बातें शुरू नहीं किए हैं, तब तक आप मिनिस्ट्री के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग हैं कि प्रोफेशन की तरफ, स्टाइल के रूप में मिनिस्ट्री करने चले गए, क्योंकि फेसबुक में डालना है, स्टेटस में डालना है, व्हाट्सएप में डालना है। परमेश्वर ने मुझे मना किया, इतना मीटिंग किए, अपना फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद, कुछ भी नहीं डाला। 1-2 फोटो डाला था, बाद में डालने ही नहीं सका। हालेलुया। बोला कि ये काम करके क्या करोगे कि लोग देखेंगे। मैं देखता हूं, उस बात से तू प्रसन्न होना बोलता। प्रेज द लॉर्ड। जब आप मिनिस्ट्री करेंगे तो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप देखने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। एक्चुअली जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर से बात करने का इतना टाइम, इतना आनंद, इतना खुशी रहता है। हम घर में काम करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों मिनिस्ट्री में हैं, तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हमारा काम खत्म हो जाए और हम प्रभु के साथ बैठे। अब प्रभु के साथ जितना लंबा बैठ सकते हैं बैठते हैं, इसलिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। कभी कभी व्हाट्सएप खोलने का भी टाइम नहीं रहता, इसलिए खोलना पड़ता है कि बहुत सारा मीटिंग का इन्फॉर्मेशन उसमें मैं कह दिया कि मेरा फ़ोन बंद रहता है तो आप उसमें रखें, नहीं तो वो भी 15 दिन में कभी खुला।
प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आप इस्तेमाल करते हैं तो गलत करते हैं, ऐसा बात नहीं है। उसके नियंत्रण में आपको नहीं रहना है, आपके नियंत्रण में व्हाट्सएप और फेसबुक रहे। हालेलुया। सब चीज़ मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, है ना, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, उसके कंट्रोल में हम नहीं रहे। प्रेयर भी कर रहे हैं, अरे ये तो इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मिनट प्रभु आप रहते रहिएगा, है ना, ठीक है, वहाँ हो जाएगा। यस लॉर्ड। फिर अगला कॉल आया है, मैंने ऐसा देखा है, ये परमेश्वर का अपमान है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। जब भी आप अन्य भाषा बोलते हैं फ़ोन बंद करके बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर, आप मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और वहाँ आपका फ़ोन का घंटी बजाना, उठाएंगे भी नहीं वहाँ, है ना। 2 बार बजा तो आप मोबाइल को बंद कर देंगे। लेकिन परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, उस समय फ़ोन वाइब्रेशन में भी नहीं रखें, रिंगटोन भी बज रहा है बहुत सारे लोगों का। कई बार होली स्पिरिट सेशन भी हो रहा है, हाँ इधर अन्य भाषा में बोल रहे हैं, जबरदस्त, हालेलुया। ऐसा काम नहीं करना है, परमेश्वर का ऑनर करना है, होली स्पिरिट का ऑनर करना है, अन्य भाषा का ऑनर करना है। जब अन्य भाषा में बातें करना है, फ़ोन बंद करके बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिंपल मैनर है। मैंने इस मैनर को आज बहुत सारे लोगों को खोते हुए देखा है, सेवक तबके के लोगों को भी देखा है कि वो अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, तो उस समय मत बोलिए ना अन्य भाषा। अन्य भाषा का आप आदर कीजिए, ऑनर कीजिए। आप उस समय फ़ोन बंद कर लीजिए, आप उस समय बोलिए। या तो आप अकेले काम कर रहे हैं, उस समय अन्य भाषा बोलिए, है ना। किचन में अकेले काम कर रहे हैं, सारे 10 लोग हैं, उस समय आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, उसके बाद बोले हाँ क्या बोला, ए मसाला देना, तो ये नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो नहीं है। आप अकेले हैं तब आपको उस अन्य भाषा में बोलना है। तो बहुत बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं बोल दिया कि किचन में काम कर रहा है, अच्छे समय भी आप बोल सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग हैं, है ना, वो कहानी सुना रहा है, एक मोबाइल में बात कर रहा है, अन्य भाषा बोले, नहीं, उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अन्य भाषा का ऑनर करना है। जब आप अन्य भाषा का आदर करना सीख जाएंगे ना, तब आपके हृदय में वो प्लानिंग आएगा। सबसे पहले अन्य भाषा आता है, उसके बाद आपको उसका ऑनर करना सिखाता है। सबसे पहले अन्य भाषा आता है, उसके बाद आपका करेक्शन होता है। हमारे जीवन में अन्य भाषा इसलिए नहीं आता कि मेरे पास कोई क्वालिटी है, मेरे पास कोई योग्यता है, मैंने बहुत पवित्र जीवन जिया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें मिलता है। उसको अपना योग्यता, अपना क्वालिटी कभी नहीं समझना है, ये गलतफहमी नहीं रखना है। अर्थात जिस दिन अन्य भाषा मिलता है, उसके बाद हमारा करेक्शन शुरू होता है, हमारी सफाई शुरू होती है। लेकिन कई बार होता है कि जिस दिन अन्य भाषा मिला उसी दिन मिनिस्ट्री में चले गए। अन्य भाषा मिल गया, हाँ चलो चलो था, आवाज पूरा अन्य भाषा बोल रहे हैं, हाँ नहीं, अन्य भाषा जिस दिन आपको मिलता है, वहाँ से आपकी सफाई शुरू होती है, करेक्शन शुरू होता है। जब अन्य भाषा आपको मिलता है, वहाँ आपको होली स्पिरिट बताता है, बेटा उस समय गलती किया था, 3 साल पहले ये गड़बड़ हुआ था, 4 साल पहले ये गड़बड़ हुआ था, उसको सफाई करो, उसको सफाई करो। तो आपकी सफाई चलते रहती है, सफाई चलती रहती है, और सफाई होते जाता है, और परमेश्वर आपको बढ़ाते जाता है। तो एक ही दिन में अन्य भाषा मिल गया और सीधा मिनिस्ट्री में चले गए, नहीं। इसलिए कई बार अन्य भाषा मिलने के बाद सीधे मिनिस्ट्री में जाते हैं तो मार खा के लौटते हैं बहुत सारे लोग। हालेलुया। एक बार डीजे सिनाकरण वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके पास एक फैमिली आए थे। तो उसके जो फैमिली था, उसकी पत्नी के जीवन में एक ऐसी बीमारी, उसका शरीर हिलता था, कांपता था काफ़ी समय से, बहुत साल हो गए थे, और बहुत परेशान थे क्योंकि शरीर हमेशा कांपते रहेगा। तो सोचे ना काम भी कर नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। तो परमेश्वर का दास के द्वारा से परमेश्वर ने इस बात को बताया कि वो क्या किया कि पास्टर की पत्नी है ना, पास्टर की पत्नी है, तो चलो पास्टर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो पत्नी है तो हम भी तो हक रखते हैं। उसने भी किसी के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर दिया। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर ऑथोराइज नहीं किया रहता है, तब तक आप हीरोगिरी नहीं कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपको ऑथोराइज करता है, तभी आप किसी के सिर पर हाथ रख सकते हैं। सिर पर हाथ रखना स्टाइल और फैशन नहीं होता है, वह आपको परमेश्वर अधिकार देता है, अथॉरिटी देता है। और उसने वैसे किया, और जो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में था, जिसके लिए प्रार्थना करता, वो इधर आ गया। तो आज आपको परमेश्वर बताएगा होली स्पिरिट मिलने के बाद आपको क्या करना है ना, वो आपको प्लानिंग बताएगा। अभी घर में बैठा है, मैं मिनिस्ट्री में था, परमेश्वर साइन एंड वंडर्स काम कर रहे थे, इतने सारे टेस्टिमनी आ रहे थे। उसके बावजूद भी जब मेरे विवाह हुए तो 3 साल फिर बैठने बोला, फिर से नए तरीके से फिर क्लास शुरू हुआ मेरा,
फिर नए तरीके से परमेश्वर ट्रेनिंग किया, उसके बाद फिर अभी निकाला। तो उसमें नहीं बोल सकते थे प्रभु अभी तो इतना मिनिस्ट्री किया, लोग तो ऐसे ही इतना अद्भुत काम हो रहे थे, लोगों के जीवन में इतना अद्भुत गवाही हो रहे थे, इतना प्रोफेसी हो रहा था, अभी बैठने का कहाँ, हम प्रभु को क्या बोलेंगे? नहीं, परमेश्वर बोला बैठो, मोबाइल बंद करके बैठो। हालेलुया। हमने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, होली स्पिरिट से सवाल नहीं किया, उसने बैठने बोला, हमने बैठना शुरू कर दिया, और परमेश्वर उसके बाद अभी निकाला, हम निकलना शुरू हो गए। जो काम परमेश्वर आपको देता है वो काम आपको करना है, लेकिन वो काम का कंफर्मेशन कौन देगा? पवित्र आत्मा आपको देगा। नहीं तो संसारिक रीति से बोलेगा कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा भी प्रोफेसी हो जाता है जो आपके जीवन का है नहीं। हाँ, कभी भाई हीरोगिरी में भी प्रोफेसी हो जाता है, ऐसा होता है, इसलिए मैं इस बातों को आप लोग को बता रहा हूँ। लेकिन मैं जो करता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस बारे में बताना चाहता हूँ कि इन सारे प्रोफेसी के बारे में होली स्पिरिट आपसे बातचीत करेगा कि सचमुच वो प्रोफेसी आपके लिए था या इसी व्यर्थ में बोला गया। एक बार प्रॉफिट ही थे, वो अद्भुत भविष्यवाणी करते थे, लेकिन मेरे बारे में एक बात बोले जो मैं काफ़ी दिनों तक समझ ही नहीं पाया। मुझे बोला कुछ ऐसे प्रोफेशन के बारे में बोला, जबकि मैं उस समय मिनिस्ट्री में था और वो संसारिक प्रोफेशन, उसमें आप असफल हो गए हैं। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु वो काम तो है ही नहीं, आपने मुझे मिनिस्ट्री दिया और वो इतना बड़ा प्रॉफिट है, वो क्यों बोल रहा था? परमेश्वर ने बोला वो मनुष्य है। वो कहाँ बोला था? डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग टेबल के पास बोला था, और मेरे बारे में बोला था। वो मेरे से मैच नहीं किया। बाद में पर होली स्पिरिट बताया वो प्रोफेसी था ही नहीं, वो प्रॉफिट था जरूर, लेकिन वो प्रोफेसी नहीं था। वो प्रॉफिट है, लेकिन उसके मुख से निकलने वाली ये बातें प्रोफेसी है या नहीं है, ये होली स्पिरिट आपको बताएगा। पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत किया, वो आज भी प्रॉफिट है, लेकिन जो शब्द मेरे लिए निकाला था वो प्रोफेसी नहीं था। ये बात स्पेसिफिक होली स्पिरिट हमसे बातचीत किया। मैं भी यहां से प्रार्थना करूंगा, मैं भी यहां से प्रार्थना करूंगा, जो बातें आपके लिए है स्पिरिट आपसे बातचीत करेगा। यस, ये मेरे लिए है, हाँ ये मेरे लिए है, ये सही है, ये मेरे जीवन का भाग है, हाँ ऐसा ही मेरे जीवन में हो रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका स्पिरिट आनंदित रहेगा। नहीं तो ऐसा भी प्रोफेसी होगा कि आपका मन दुखित हो जाएगा, सवाल करेंगे ऐसा क्या बात हो गया, क्या बात हो गया। ऐसा मेरे साथ नहीं होता। और एक भाई भी मुझे फ़ोन करके बोला, ब्रदर वो मिले थे, वो मेरे बारे में ऐसी सब बोल रहे थे, लेकिन जब से बोले हैं उसके बाद से मन बड़ा उदास लग रहा है। बोला हम बोले चिंता मत कर, मेरे लिए वो बोला था, उसको कैंसिल कर दे, हटा दो, वो प्रोफेसी था ही नहीं। वो प्रॉफिट था जरूर, लेकिन हम दोनों के लिए प्रोफेसी था ही नहीं। जैसे मैं बोला उसके बाद दूसरा दिन बोला, जैसे आप बोले ना उसके बाद से हमको बहुत फ्री लगा, बहुत खुशी, आज़ाद महसूस कर रहे हैं। बोला हालेलुया। इसलिए आप प्रोफेट पर भरोसा मत कीजिएगा, होली स्पिरिट पर भरोसा कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट आपको बताएगा कि एक्चुअल चीज़ सचमुच ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको होली स्पिरिट को तो जानना जरूरी है, नहीं तो जाके वहाँ विनती करा लेंगे, उसके बाद तो ठीक हो ही जाएगा उनका। कई सारे लोग ऐसे हैं, वही शादी करना है, एक लड़की है, टीचर है, उसे हो जाएगा, है ना। उसी दिन पता चला एक रिश्ता आया, टीचर इसी के बारे में बोला था, शादी भी हो गया। एक्चुअली वो प्रॉफिट है, वो भावी स्पिरिट से ग्रसित होकर वो सारी बातों को बोल रही है। यहाँ भी बहुत सारे झारखंड में भावी स्पिरिट वाले लोग जाते हैं, मसीही लोग जाते हैं वहाँ, वही नौकरी ऐसा है ना। कोई सुसमाचार प्रचार नहीं, भले प्रोफेसी करता है। अरे आपको परमेश्वर का वरदान क्यों दिया गया है? यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए। आपकी प्रोफेसी में यीशु मसीह प्रकट ही नहीं हो रहा, तो वाह प्रोफेसी। हमारी प्रोफेसी इसलिए नहीं कि हम प्रॉफिट हैं, प्रोफेसी इसलिए है कि हम यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। अगर प्रोफेसी में यीशु मसीह प्रकट नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट ए प्रोफेसी। हालेलुया। यीशु मसीह को प्रकट होना है, वहां वचन प्रचार ही नहीं हो रहा है, खाली प्रोफेसी हो रही है। कितना साल से कभी बाइबल में देख के प्रोफेसी कर रहे हैं, कभी पानी में देख के प्रोफेसी कर रहे हैं, कभी पत्ती में देख के प्रोफेसी कर रहे हैं। बोले क्या मतलब हुआ? परमेश्वर बोला कि जो बातें मैं उन दिनों में बताऊंगा तेरा स्पिरिट में लिखूंगा, पत्ती में लिख के दूंगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। फिर भी लोग मान रहे हैं कि पत्ती में देख के बोला है। ये क्रिश्चियन लोग ऐसा इस स्थिति में है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि आपको पवित्र आत्मा जाने की जरूरत है। नहीं तो पत्ती में देख के बोला उसको भी प्रोफेसी मान लिए, पानी में देख के बोला उसको भी प्रोफेसी मान लिए। परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है, जो भविष्यवाणी की बातें आपके स्पिरिट में लिखी जाएगी, पत्ती और पानी में नहीं लिखी जाएगी। हालेलुया। तो पत्ती और पानी क्या है? भावी स्पिरिट है।
भावी स्पिरिट दुष्ट आत्मा की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। वो भी भविष्यवाणी की बातें करता है है ना। और कई बार वो होता भी है, सच भी होता है। सच मतलब सच तो नहीं बोलेंगे, सच को हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मतलब वो घटनाएं हो जाती है, लेकिन उस घटना में कोई जॉय नहीं रहता है, या उसके पूरे होने में कोई जॉय नहीं रहता है। वो पूरा तो होता है लेकिन उसमें विनाश रहता है और अशांति रहती है और दुष्टात्मा के काम रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड।